हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो पर। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इसका पहला पार्ट वीडियो बन चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख लेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है गुड हेल्थ एंड जॉब्स प्रोवाइडर, है ना। तो उसमें जा कर के आप पार्ट 1 देख सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ मेलाइटस एक्चुअली में होता क्या है, ये बॉडी का जो शुगर लेवल है उसका नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा या नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा मात्रा में बढ़ना को हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन ये स्थिति अगर कंटिन्यू चल रही है ना, तो वो जो है एक डिसीज का रूप ले लेती है। बहुत सारे पेशेंट्स में होता क्या है ना, शुगर जो है नॉर्मल 140-150 तक रहता है, जो कि नॉर्मल है, उससे कोई समस्या नहीं होती। लेकिन किसी किसी पेशेंट्स में या किसी किसी व्यक्ति में स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो शुगर का लेवल है जो 140 से नीचे रहना चाहिए, है ना, एक्चुअली में वो पहुंच जाता है 300, किसी का 400, किसी का 450 और किसी किसी का 500 तक ही पहुंच जाता है। तो ये जो है ये आता है, इसको ही आप बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, है ना। ये शुगर में बॉडी में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का जो ग्रंथि होता है वो प्रॉपर नहीं काम करता है। उस स्थिति में जो है ये कंडीशन होता है। अगर आपके बॉडी का जो इंसुलिन है ना, वो प्रॉपर काम करे, प्रॉपर इंसुलिन रिलीज करे, और जो शुगर का लेवल है, खाना के द्वारा जो शुगर हम लोग खाते हैं, है ना, उसको आवश्यकता अनुसार रख के बाकी को जो नष्ट कर देता है वो प्रॉपर काम करेगा, तो हमारे बॉडी में शुगर का बीमारी नहीं होगा, है ना। लेकिन वो जो है उम्र के साथ या रासायनिक दवाओं के सेवन की वजह से या बाहरी खान पान की वजह से या कई सारी उसकी रीजंस हो सकती हैं, उस वजह से क्या वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता है ना। प्रॉपर काम नहीं करने की वजह से जो है बॉडी में जो खाना के द्वारा जो शुगर आता है अपना, है ना, हम जो खाना खाते हैं उससे हमको शुगर ग्लूकोज मिलता है। उससे जो शुगर मिलता है वो जो है पचता तो है ना, भोजन से निकल करके हमारे ब्लड में मिलता तो है, लेकिन इंसुलिन नहीं होने के कारण या प्रॉपर मात्रा में नहीं इंसुलिन मिलने के कारण जो है वो ब्लड में ही घूमते रह जाता है ना, वो नष्ट नहीं होता और पास आउट नहीं हो पाता। इसीलिए जिन पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहता है शुगर, एक टेस्ट कराया जाता है जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज या एसीटोन, है ना। उसमें क्या होता है, जो ये कंफर्म करते हैं कि हमारा जो इंसुलिन है वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो इंसुलिन का जो ग्रंथि है वो कार्य नहीं कर रहा है। अगर जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब वो काम कम कर रहा है लेकिन कम मात्रा में, मतलब नेगेटिव आ रहा है लेकिन शुगर बढ़ा हुआ है, यूरिन में जो है आपका शुगर जो है जा रहा है ना, मतलब वो काम कर रहे हैं लेकिन कम मात्रा में, तो उसके लिए जो है टेबलेट्स ही चलाए जाते हैं। लेकिन जिनका इंसुलिन पॉजिटिव आ रहा है ना, इंसुलिन का जो ग्रंथि है ना, एसीटोन जो पॉजिटिव आ रहा है, इंसुलिन जो है उसका जो ग्रंथि है वो काम नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या करते हैं, इंटरनल जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर लगाया जाता है, इससे क्या होता है, ये चीज़ भी इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे, है ना। दोस्तों, इंसुलिन जो है वो कंडीशन हिसाब से, मतलब आपका पॉजिटिव है वो कितने दिन से है, कितने मात्रा में है, एसीटोन भी है जो अलग अलग लेवल हिसाब से पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से उसका जो है लेवल जो है डिसाइड किया जाता है कि कितना मात्रा में हमको इंसुलिन देना है। किसी को 5 mg देते हैं, किसी को 10 देते हैं, किसी को 15 या 20 भी देते हैं। वो अलग अलग स्थिति या अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। और अगर इंसुलिन नेगेटिव है तो हाई डोज का जो टेबलेट है उसको चलाने पर भी वो कंट्रोल आ जाता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे जो मेन परहेज वाली चीज़ें हैं, है ना, वो सारे चीज़ को आप समझ। दोस्तों, जो शुगर में जो है परहेज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है मीठा, है ना। सभी जान रहे हैं, अगर आपको शुगर नहीं हुआ तो आप कितना भी मीठा खाएं वो पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बार भी शुगर हो गया
है ना। तो उसके बाद फिर अगर आप मीठा खा रहे हैं तो वो आपके लिए जहर बराबर होगा, है ना। क्योंकि मीठा अगर आप ज़रा सा भी खाएं तो बॉडी में ऐसे ही जो है इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही शुगर का मात्रा बढ़ा हुआ है। अगर आप और मीठा खा रहे हैं तो वो जो है जस्ट डबल हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाती और गलत रिएक्शन होती है और बॉडी जो है उसको नुकसान पहुंचाती है ना। इसलिए शुगर के कंडीशन में परहेज सबसे ज़रूरी है। साथ ही में मीठा खाना बंद करें और जो है भोजन का जो समय है वो एक निर्धारित कर लें। अगर आप सुबह 8 बजे खा रहे हैं तो वो 8 बजे ही खाएं। दोपहर 2 बजे खा रहे हैं तो 2 बजे ही खाएं, मतलब टाइम जो है एकदम मैनेज करके फिक्स टाइम पर ही खाएं। ये सारी जो है बेसिक सावधानियां हैं, है ना। अगला वीडियो जो है वो पूरा सावधानियां और इसके होने के मेन रीज़न के ऊपर लेकर के आऊँगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय सचिव।